हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम किस चीज़ पे बात करना चाहते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी ना तो निराश होंगे, ना ही कभी गरीब रहेंगे। आप हर चीज़ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, और अगर आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं तो आपको ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कहानी तुलसीदास जी की है, जो कि गाय चराने का काम किया करते थे, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हमेशा अपनी पत्नी का नाम जपा करते थे। उनका मन हमेशा उनकी पत्नी में ही लगा रहता था और उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी को एक बार अपने मायके जाना था, पीहर जाना था। वो काफ़ी समय से शादी के बाद से जा नहीं पाई थी, तो वो अपने पति से बहुत मिन्नतें करती हैं, लेकिन उनके पति तुलसीदास जी बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि प्रिय, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। लेकिन पत्नी के काफ़ी गिड़गिड़ाने के बाद, काफ़ी रोने धोने के बाद वो मान जाते हैं और उन्हें बस 8 से 10 दिनों की मोहलत देते हैं। पत्नी चली जाती है और तुलसीदास जी गाय चराने के लिए जंगल निकल जाते हैं। जब तुलसीदास जी शाम को घर आते हैं तो वो अपनी पत्नी को पुकारते हैं, लेकिन घर के दरवाजे बंद थे। फिर उन्हें याद आता है कि अरे, मेरी पत्नी तो मायके चली गई है। उनका पूरा दिन उनकी पत्नी की यादों में बीता था, पत्नी का नाम ही जप रहे थे। लेकिन जब घर के दरवाजे खोल के अंदर आते हैं तो उन्हें अपनी आंखों से हर जगह अपनी पत्नी ही दिखाई देती है। वो टूटी खाट पर लेट जाते हैं, उन्हें कोई सुध-बुध रहती ही नहीं है पत्नी के अलावा। उनका दिमाग खराब हो जाता है और उन्हें हर जगह अपनी सिर्फ पत्नी ही पत्नी दिखाई देती है और कुछ भी नहीं। तभी रात में बहुत जोरों से बारिश स्टार्ट हो जाती है। सब जगह जलमग्न हो जाता है, नदियाँ उफान पे आ जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, सब जगह कीचड़ भर जाती है। तभी आधी रात को वो इतने ज़्यादा आतुर हो जाते हैं अपनी पत्नी के लिए कि वो बारिश में ही निकल पड़ते हैं अपनी पत्नी के पास। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी पत्नी बुला रही है। वो कीचड़ में गिरते पड़ते किसी तरीके से नदी किनारे पहुंचते हैं। नंगे पैर, उनको इतनी भी सुध नहीं थी कि उनके पैर में कांटे चुभ रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं। वो बस चलते जा रहे थे, अपनी पत्नी का नाम लिए जा रहे थे। तभी उन्हें नदी में उफान था। उन्होंने सोचा कि मैं नदी को कैसे पार करूंगा। तभी उन्हें कुछ बहता हुआ दिखाई दिया, तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी पत्नी ने उनके लिए नाव भेजी है, जबकि वो एक शव बह रहा था। उन्होंने आव न देखा ताव उस शव के ऊपर सवार हो गए। सोचिए क्या मतलब दिमाग में उनके चल रहा था। शव के ऊपर बैठकर उन्होंने नदी पार की, किसी तरीके से अपने ससुराल पहुंच गए गंदे संदे हालात में। तब आधी रात थी। फिर वो देखते हैं क्या कि घर के सारे दरवाजे बंद थे उनके ससुराल के। तो वो पीछे के रास्ते पहुंचते हैं तो देखते हैं ऊपर कमरे में एक जगह हल्की सी रोशनी आ रही है, दीपक जल रहा है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी उन्हें इनवाइट कर रही है, उनकी याद में सोई नहीं है। तभी उन्होंने अपने कमरे में दीपक जला के रखा है। उन्हें ऊपर से कोई मोटी सी काली सी रस्सी लटकती हुई महसूस होती है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी ने उनके लिए वो रस्सी भेजी है, जिसके ऊपर चढ़कर वो अंदर आ जाए, उसके पास आ जाए, क्योंकि उनकी पत्नी उनके बिना नहीं रह पा रही है। लेकिन असल में वो काला अजगर सांप था। वो उस सांप के ऊपर चढ़कर पत्नी के पास पहुंचकर खड़े हो जाते हैं और उसे जगाने लगते हैं। बोलते हैं, जग जाओ प्रिय, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। तो पत्नी को नींद से जागती है और उन्हें इस हालत में देख के बहुत गुस्सा आता है। वो कहती हैं कि अगर तुम्हें आना ही था तो तुम दिन में आते तो तुम्हारा स्वागत सत्कार होता तुम्हारे ससुराल में। रात में चोरों डाकुओं की तरह छुप के क्यों आए? तो वो कहते हैं कि तुम्ही ने तो मुझे बुलाया, तुम्ही ने मेरे लिए नाव भेजी, तुमने मेरे लिए रस्सी लटकाई। तो वो कहती है, हे मूर्ख, तुम्हारी मति मारी गई है, तुम्हें अपनी पत्नी के अलावा कुछ दिखाई देता ही नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ भी नहीं भेजा है। जितना तुमने मेरे में मन लगाया है, अगर तुम वही मन ईश्वर में लगाते तो तुम तर जाते। इस तरीके से उन्होंने उन्हें खूब लतकारा, दुत्कारा, बहुत कुछ बोला।
तो फिर उनका जो मन है इस जगह से अपनी पत्नी से हट गया। लेकिन असल बात क्या थी, वो कैसी पत्नी थी, आप खुद सोचिए। वो एक अच्छी पत्नी थी। पत्नी का काम होता है अपने पति को सही रास्ता दिखाना, सत्मार्ग दिखाना। लेकिन आजकल की औरतें अगर ऐसा पति मिल जाए तो सोचती हैं अपने को बहुत भाग्यवान, जबकि ये बात गलत है। पति पत्नी को एक दूसरे को सही रास्ता दिखाना चाहिए, ना कि गलत रास्ते के लिए उसे सहयोग करना चाहिए। वो असल में एक बहुत ही आदर्श नारी थी। तुलसीदास की पहली गुरु थी वो। उसके बाद से तुलसी जी अपने वैवाहिक जीवन से विरक्त हुए, यानी उन्होंने वो जीवन छोड़ा और ईश्वर में मन लगाया और रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की। वो बहुत बड़े ज्ञानी और विद्वान बने। उसके बाद से सबने एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च लगता है, बहुत जगह से कलेक्ट करना पड़ता है वीडियोज़ और फ़ोटो को। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को इग्नोर ना करें, हमें प्लीज़ लाइक दें, हमें सब्सक्राइब करें और हमारा यूं ही हौसला बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।